ईरान की वार की आग इतनी दूर तक फैल चुकी है कि इंडियन किचन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोटी बनाए या सिलेंडर बचाए। LPG crisis. LPG crisis. LPG crisis is now hitting restaurants and hotels across the country, and the impact is already being felt in kitchens, eateries, and even transport systems. मुंबई में 20% होटल्स एंड रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और आगे कुछ दिन में और भी बंद हो सकते हैं। चेन्नई में भी 10,000 तक होटल शटडाउन हो सकते हैं। बेंगलोर में तो कमर्शियल LPG पूरी तरह से रुक चुकी है और दिल्ली में तो LPG का ब्लैक मार्केट शुरू हो गई है, जहां पर एक सिलेंडर 2,500 में बिक रहा है। पुणे में तो गैस क्रीमेटोरियम्स बंद हो चुके हैं। बिहार और यूपी में तो लोग गैस एजेंसी के पास घंटों लाइन दे रहे हैं। कोलकाता में तो होटल सिर्फ चाय और कॉफी ही बेच रहे हैं। और क्या आपको पता है इस चीज के पीछे का रीजन क्या है? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, और पूरे वर्ल्ड के लिए और पूरे वर्ल्ड के LPG और गैस के लिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और भले इंडिया को क्या खतरा है इसके बंद होने से, यही सारा चीज हम जानेंगे आज के वीडियो में। सो ये जो पतली सी आप पट्टी देख रहे हैं ना, ये बस 21 माइल वाइड है और इतना डिस्टेंस दिल्ली के ट्रैफिक में इंडियंस वाले तो 1 घंटे में कवर कर देती है। लेकिन सबसे बड़ा बात, क्या आपको पता है कि अगर ये रास्ता दुनिया वाले के लिए बंद हो जाए तो दुनिया की इकोनॉमी इंस्टेंटली बंद हो जा सकती है। यह रास्ता का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एवरीडे दुनिया का 20% ऑफ ऑयल इसी रास्ते से होकर गुजरती है और हर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचती है। सऊदी अरबिया, इराक, UAE और कुवैत सभी बड़े बड़े देश इसी चोक पॉइंट पर अपना डिपेंडेंट है अपना ऑयल एंड गैसेस को मूव करवाने के लिए। छोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये वर्ल्ड इकोनॉमी का जुगुलर वेन है। अगर ये बंद हुआ ना तो दुनिया का छोटा मोटा एक हार्ट अटैक आ सकता है। अब आप सोच रहे हैं कि ईरान और ओमान के बीच क्या हो रहा है, उससे मेरा क्या लेना देना, मेरा क्या फायदा नुकसान है, राइट? तो सुनिए, इंडिया अपना 85% ऑफ क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाता है, जिसका मेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आना जाना करता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो दो चीजें हो सकती है। नंबर 1, शिपिंग इंश्योरेंस। वार के डर से कंपनियां ज्यादा पैसा लेने लगती है। नंबर 2, ग्लोबल ऑयल स्पाइक। ऑयल की सप्लाई कम होने लगती है और प्राइस आसमान छूने लगती है। और एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि ऑयल का प्राइस बस $1 अगर बढ़ती है तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 1 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब पेट्रोल पंप का प्राइसेस बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट और भी महंगी होगी, सब्जियां महंगी होगी, LPG सिलेंडर आपका महंगा होगा और इससे आपका ग्रोसरीज का प्राइस भी महंगा हो जाएगा। तो आखिर में सवाल ये है कि ये रास्ता अगर इतना ही खतरनाक है तो इसे बंद करना कौन चाहता है, और आखिर में इसे बंद करने से फायदा किसका होगा? तो यहाँ का सबसे बड़ा प्लेयर है ईरान। आप कह सकते हो ईरान के पास इसकी मैजिक चाबी है। तो देखा गया है जब भी ईरान के साथ US का या फिर वेस्ट का टेंशन होता है या टेंशन बढ़ती है या फिर पॉलिटिकल मैटर हो जाता है, तो सबसे पहले ईरान क्या करता है, धमकी देता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, बिकॉज यही तो है उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल वेपन। लेकिन ये सबके बीच इकोनॉमिक विनर आखिर में कौन है? USA एंड रशिया। ये दोनों ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अगर गल्फ का रास्ता बंद हो जाता है तो सबसे बड़ा फायदा इन दोनों कंट्रीज को ही होने वाला है। दूसरा है अल्टरनेट पाइपलाइंस। UAE एंड सऊदी अरबिया ने क्या किया है कि अंडरग्राउंड बहुत सारे पाइपलाइंस बनाए हैं जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हैं। अगर ये हॉर्मुज बंद हुआ तो ये पाइपलाइन सोने के भाव बिकेंगे। Oh my God! Wow! स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है कि एक छोटा सा गलती वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी इंडिया को करना क्या चाहिए? इंस्टेंट ऑल्टरनेटिव्स तो मुश्किल है, बट इंडिया को धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि EV और ग्रीन एनर्जी पर मूव हो जाए, ऑल्टरनेटिव्स देखने लगे, ताकि हमें ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टेंशन से छुटकारा मिले। और ये सब के लिए फ्यूचर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए EV, सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पर। नया नया इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, नया एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए, ताकि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। लेकिन जब तक हम ऑयल पे डिपेंडेंट है, ये 21 माइल का रास्ता हमारा किस्मत लिखता रहेगा। आपको क्या लगता है, इंडिया को अपना ऑयल रिजर्व को और बढ़ाना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका जानकारी दीजिए। और ऐसे ही डीप डाइव वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए थॉटफुल आरजी को। पीस।